हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो मध्यकालीन इतिहास का थर्ड पार्ट है। आगे के प्रश्न मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है सुल्तान इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। इसका सही आंसर है जगन्नाथ को। अगला प्रश्न है, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया गया था। इसका सही आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। इसका सही आंसर है अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के चित्रकार थे। इसका सही आंसर है अबुल हसन आका रिजा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। इसका सही आंसर है मंसूर। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था। इसका सही आंसर है हुमायूं ने। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं। इसका सही आंसर है चित्रकला। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर है सासाराम में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है माहम अनगा। अगला प्रश्न है, वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। इसका सही आंसर है राबिया उद दौरनी का मकबरा। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है मीरबांकी ने। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है। इसका सही आंसर है बाबर। अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई। इसका सही आंसर है जयपुर में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। इसका सही आंसर है अबुल हसन। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी के बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। इसका सही आंसर है पंचमहल। आगे के प्रश्न मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है। इसका सही आंसर है विलियम फिंच ने। अगला प्रश्न है, गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, तबकात ए अकबरी के लेखक थे। इसका सही आंसर है निजामुद्दीन। अगला प्रश्न है, दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र स्थापित किया था। इसका सही आंसर है जेबू निसा ने। अगला प्रश्न है, वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इसका सही आंसर है शाहजहां ने।
अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक हैं। इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया, इस संकलन को कहते हैं। इसका सही आंसर है रज्मनामा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। दलाइल ए फिरोज शाही के लेखक अज्जाउद्दीन खालिद खान है। मुनशत ए महरू के लेखक आइन उल मुल्क मुल्तानी हैं। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन इस प्रकार है। गंगाबाई की पुस्तक देवी त्रिया निषेध है। दयाबाई की पुस्तक विनय मालिका है। सहजोबाई की पुस्तक सहज प्रकाश है और सोन कुमा की पुस्तक स्वर्ण बेली की कविता है। अगला प्रश्न है, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? इसका सही आंसर है पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि है। इसका सही आंसर है कलीम। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। इसका सही आंसर है ताजुल माली ने। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। इसका सही आंसर है दारा शिकोह। अगला प्रश्न है, मुगलों की सरकारी भाषा थी। इसका सही आंसर है फारसी। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। आगे के प्रश्न शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। इसका सही आंसर है मराठों ने। अगला प्रश्न है, दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही कालानुक्रम निम्न है। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 तक था। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 तक था। माधवराव प्रथम का शासनकाल 1761 से 1772 तक था। नारायण राव का शासनकाल 1772 से 1773 तक था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। इसका सही आंसर है मराठा। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम है। इसका सही आंसर है चाकन के किले पर विजय, उसके बाद मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, उसके बाद अफजल खां का प्रकरण और सबसे अंत में सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। इसका सही आंसर है रुपया। अगला प्रश्न है, आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है। इसका सही आंसर है चौथ नाम से। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी। इसका सही आंसर है रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी। इसका सही आंसर है ताराबाई। अगला प्रश्न है, शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। इसका सही आंसर है ताराबाई। अगला प्रश्न है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक। इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव के समय। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। इसका सही आंसर है सलहार के युद्ध में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबद्ध था। इसका सही आंसर है सैन्य प्रशासन से। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है।
पद्मिनी का कालक्रम 1303 ईस्वी में है। दुर्गावती का काल 1524 से 1564 तक है। ताराबाई का काल 1675 से 1761 तक है। अहिल्याबाई का काल 1725 से 1795 तक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका सही आंसर है इंदौर के होलकर से पराजित होकर। आगे के प्रश्न मिसलिनियस है जो मुगल काल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मुगल काल में देह का तात्पर्य था। इसका सही आंसर है गांव से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। इसका सही आंसर है ससेनियन। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था। इसका सही आंसर है बर्नियर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। अकबर का दीवान मुजफ्फर खां था। जहांगीर का दीवान गियास बेग एतमाद उदौला था। शाहजहां का दीवान सादुल्ला खां था तथा औरंगजेब का दीवान असद खां था। अगला प्रश्न है, मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। इसका सही आंसर है मुगल साम्राज्य। अगला प्रश्न है, विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का सही कालक्रम है। रॉल्फ फिच 1583 में भारत आया। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में, निकोलस डाउंटन 1613 ईस्वी में भारत आया और सर थॉमस रो 1614 ईस्वी में भारत आया। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। इसका सही आंसर है हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर है भू राजस्व को। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर का मूल नाम था। इसका सही आंसर है लक्ष्मण देव। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। इसका सही आंसर है सरधना। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। इसका सही आंसर है फारसी। अगला प्रश्न है, रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। इसका सही आंसर है नजीब खां। अगला प्रश्न है, गाजी उद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है। इसका सही आंसर है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। अगला प्रश्न है, शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है। इसका सही आंसर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पोलीगार थे। इसका सही आंसर है क्षेत्रीय प्रशासकी और सैन्य नियंत्रक। अगला प्रश्न है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। इसका सही आंसर है हेलविड। अगला प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। इसका सही आंसर है गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है, दस्तार बंदान कहलाते थे। इसका सही आंसर है उलेमा। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। इसका सही आंसर है दाम। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। इसका सही आंसर है पारसियों से। अगला प्रश्न है, जवाबित थे। इसका सही आंसर है राज्य कानून। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। इसका सही आंसर है भू राजस्व। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मौल्यम था। इसका सही आंसर है एक जहाज। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। इसका सही आंसर है चिन किलिच खां। अगला प्रश्न है, भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। इसका सही आंसर है कोच्चिन। अगला प्रश्न है, खिदमती है। इसका सही आंसर है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। इसका सही आंसर है चगताई तुर्क। अगला प्रश्न है, समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह।
अगला प्रश्न है, मुगल काल में करौड़ी थे। इसका सही आंसर है भू राजस्व अधिकारी। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। इसका सही आंसर है भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। बीलग्राम का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण 1608 में हुआ। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 में बना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 ईस्वी में बना। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1678 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। दाम का अर्थ ताम्र की मुद्रा है। देशाई का अर्थ राजस्व अधिकारी से था। दीवान का तात्पर्य प्रांतीय राजा का प्रमुख होता था। जरीब भूमि की लंबाई मापने की इकाई थी। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1817 से 19 तक तृतीय मराठा युद्ध चला। 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।